हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप आशारा। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे यानी निबंध को, और ये निबंध होगा श्रीलंका में आर्थिक संकट 2022 पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। इससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही ये सभी क्लासेस जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और द एग्जाम्स के लिए आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट को जरूर जाके देख लीजिएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप एसएससी, सीएचएसएल के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। अपने मीडियम के हिसाब से इनको आप ले सकते हो। साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो प्रेसी राइटिंग को प्रैक्टिस करके जाएगा। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप इन बुक्स को भी ले सकते हो, जिसमें 60+ आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। राइट, और लेटेस्ट पैटर्न पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं विद इन वर्ड लिमिट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखना कैसे, इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऐसा ठीक ही कहा गया है कि अपने वर्तमान में जो कुछ भी किया है वह केवल एक गलत निर्णय से बर्बाद हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरह के कोटेशन और एक स्लोगन का आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कोटेशन का यूज़ किया गया है कि आपने वर्तमान में जो कुछ भी किया है वह केवल एक गलत निर्णय से बर्बाद हो सकता है। ठीक है, और श्रीलंका में आर्थिक संकट के संबंध में यह कथन सत्य है। ठीक है, मतलब श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है उसके संबंध में देखा जाए तो ये कथन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सत्य साबित हो सकता है। चूँकि श्रीलंका भारत के पड़ोसी देशों में से एक है, पिछले कुछ महीनों में इसकी अर्थव्यवस्था अब तक की सबसे भयानक आर्थिक संकट का सामना कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो भारत जो है, भारत के पड़ोसी देशों में से एक हमारा श्रीलंका भी है, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक संकट का सामना कर रही है। और ऐसा वैसा आर्थिक संकट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भयानक आर्थिक संकट है। मतलब काफ़ी, मतलब एक तरह से इफ़ेक्टेड हुआ है, पूरी की पूरी कंट्री इससे इफ़ेक्टेड हुई है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ों को झेलना पड़ा है लोगों को। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। हाल ही में श्रीलंका में मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर पर है। यानी जो यहाँ पे मुद्रास्फीति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। राइट, विदेशी मुद्रा भंडार भी तेज़ी से घट रहा है। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी तेज़ी से घट रहे हैं, उनमें भी कमी आ रही है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। लोग ईंधन के लिए कतारों में इंतज़ार करते हुए देखे जा रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी कागज़ और स्याही की कमी के कारण स्कूल परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे समस्या बढ़ चुकी है कि लोग जो है फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए क्या है, कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या कागज़ और स्याही की कमी हो जाने की वजह से लोग स्कूल की परीक्षाएं तक रद्द कर रहे हैं, यानी कि स्कूलों की परीक्षाएं भी रद्द हो जा रही हैं। तो इतनी ज़्यादा समस्या यहाँ पे बढ़ चुकी है। राइट, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप इलाबरेट कर सकते हो इस तरह से, स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिख कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे कैसे चीज़ों को आप यहाँ पे इलाबरेट करोगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग एसएससी, सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ्स मिल जाती हैं, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे रिवीजन के लिए। सारा सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा, और आपकी क्या कॉपी का इवैल्यूएशन भी होता है, आप अपनी कॉपी को इवैल्यूएट भी करा सकते हो रेगुलर बेसिस पे। राइट, तो इस बैच को जो इनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों बॉडी सेक्शन में, कि लोग बुनियादी वस्तुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। ठीक है, मतलब इस समय इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो भी उनको पूरी नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से वे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। राइट, श्रीलंका में वर्तमान स्थिति वहाँ के नेताओं की गलत नीतियों, लंबे समय से चले आ रहे गृह युद्ध के कारण हुई है। ठीक है, वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है वहाँ की गलत नीतियों की वजह से। वहाँ के नेताओं ने गलत नीतियाँ बनाई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। इसके साथ ही साथ गृह युद्ध भी चलते रहे हैं, एक तरह से कोल्ड वॉर भी चलती रही है, वो भी एक तरह से एक बड़ा इशू है। कोविड-19 ने स्थिति को और गंभीर कर दिया, क्योंकि कोरोना काल में चाय, रबड़, मसालों
के निर्यात को काफ़ी नुकसान हुआ, वह पर्यटन आगमन पर भी गिरावट देखी गई। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा ये तो बेसिक कारण थे ही, उसके अलावा कोविड-19 एक बहुत बड़ा कारण था। इसने बेसिकली जो है पूरी इकॉनमी को एक तरह से ठप कर दिया, क्योंकि श्रीलंका की इकॉनमी जो है काफ़ी हद तक पर्यटक यानी टूरिज़्म इकॉनमी, टूरिस्ट बेस्ड इकॉनमी है। तो टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, मतलब कोविड-19 की वजह से वहाँ पे कोई गया नहीं। ठीक है, टूरिज़्म पूरी तरह से ठप हो गया। इसके साथ ही साथ जो निर्यात हो रहे थे वस्तुओं के, चाहे वो चाय हो, रबड़ हो, मसाले हैं, वो भी उतना बंद हो गया एक तरह से। तो इन पे भी एक तरह से जो विदेशी मुद्रा आनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस और भी ज़्यादा बढ़ गया। राइट, इन सभी कारणों के अलावा उनकी चीन के साथ कई परियोजनाओं में किए गए गठबंधनों से भी नुकसान हुआ। ठीक है, यानी चीन के साथ भी कई सारे जो समझौते हुए हैं उसके कारण जो है ओवरऑल नुकसान ही झेलना पड़ा है श्रीलंका को, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। भारत के लिए संकट चिंता का विषय है, क्योंकि श्रीलंका में जब भी कोई संकट आता है तो इसका असर भारत के तमिल समुदाय पर भी देखा जाता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि इस तरह का जो संकट अगर हमारे पड़ोसी देशों के बीच में आएगा तो हमें भी कहीं ना कहीं उसको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, भारत में भी इस तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे जो हमारे भारत के तमिल समुदाय हैं उन पर, वहाँ के शरणार्थियों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह से हमारी कंट्री पे भी इसका इफेक्ट और देखने को मिल सकता है, तो आप इस चीज़ को भी इलैबोरेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बॉडी में आगे बढ़ते हैं कि यह संकट भारत के लिए चिंता के साथ साथ अवसर भी है, क्योंकि श्रीलंका द्वारा निर्यात रोक दिए जाने से पश्चिमी राष्ट्र चाय, कपड़ा आदि के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो भारत के लिए भी चिंता का विषय तो है ही, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अवसर भी मिल रहा है। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की मिल रही है कि श्रीलंका जो है जो निर्यात नहीं कर पा रहा है चीज़ों का, पश्चिमी राष्ट्र उस चीज़ के लिए क्या है भारत पे निर्भर हो रहे हैं, भारत की ओर रुख कर रहे हैं, चाहे कपड़ा हो, चाय हो या मसाले हों, इस तरह की चीज़ों के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं पश्चिमी राष्ट्र। तो ये भी एक तरह के भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। राइट, श्रीलंका में उच्च मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने के लिए मजबूत मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लागू करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब जो उच्च मुद्रास्फीति की समस्या है, हाई जो इन्फ्लेशन समस्या से झेल रहा है ये देश, उसको दूर करने के लिए एक स्थायी तौर पे मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लागू किया जाना चाहिए। एक कठोर जो है मॉनेटरी और जो है फिस्कल पॉलिसी को लाने की ज़रूरत है, ताकि जो इकॉनमी है श्रीलंका की उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसको मजबूत बनाया जा सके। राइट, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इलैबोरेट कर सकते हो। श्रीलंका अब मदद के लिए भारत और चीन पर निर्भर है। दोनों देश अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो कि श्रीलंका जो है काफ़ी हद तक चीन और भारत पे निर्भर हो चुका है, और दोनों ही देश अपने अपने तरीके से नेबरहुड फर्स्ट नीति के जरिए जो है मदद भी करते हैं। राइट, इस बीच श्रीलंका और भारत के संबंधों में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। ठीक है, इससे क्या है कि अभी भारत भी कई तरह से यहाँ पे हेल्प कर चुका है, मॉनेटरी हेल्प भी कर सकता है, किया है, साथ ही साथ और तरह की सपोर्ट भी किए हैं। तो यहाँ पे जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, जो रिलेशंस है वो भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। राइट, अब श्रीलंका ने अपने भुगतान संतुलन घाटे को रोकने के लिए IMF से भी मदद ली है। ठीक है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा भी अपने जो भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो घाटे हो रहे हैं, डेफिसिट हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए IMF से भी मदद ली है, उससे भी लोन लिया, ताकि जो है जो इस तरह के घाटे उनको क्षतिपूर्ति की जा सके। राइट, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे बता सकते हो कि श्रीलंका जो है अपनी इस इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए कई सारे स्टेप्स ले चुका है ऑलरेडी। राइट, श्रीलंका को पर्यटन जैसे अपने प्रमुख ड्राइविंग सेक्टर को फिर से पहले जैसा बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हो कि आप करना क्या चाहिए, क्योंकि अब हम लोग मूव कर रहे हैं डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ। तो यहाँ पे आप कुछ सजेशन वे फॉरवर्ड दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कि अब क्या है कि श्रीलंका को अपने जो बेसिक की ड्राइविंग फैक्टर्स है, जहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम आती है, उन पर फोकस करने की जरूरत है, उनको पहले जैसा फिर से बना देना है। राइट, श्रीलंका में आर्थिक संकट अन्य देशों के लिए सबक है, जो अपने आर्थिक संकट को लगातार आत्मनिरीक्षण करके इस तरह की परिस्थितियों से बच सकने में मददगार साबित होगा। ठीक है, यानी जो भी जैसे श्रीलंका में आर्थिक संकट है, वैसे ही दूसरे देश भी एक सबक ले सकते हैं इससे, ताकि उन जो दूसरे देश हैं उनमें किसी तरह की समस्या ना हो,
कम से कम इस तरह की परिस्थितियां सामने ना आए। इसके लिए वे अपने इकोनॉमी को आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है, कहाँ पे किन किन जगह पे लॉसेस की संभावना ज़्यादा है, तो उनको वो अभी से कंट्रोल करना शुरू करें ताकि इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। राइट, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप बता सकते हो। भारत ने श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। ठीक है, भारत ने भी अपनी तरफ से मॉनेटरी हो चाहे वो हर तरह की जो है सहायता प्रदान करने की कोशिश की है ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो फिर से रिवाइव कर सके, अपने आप को फिर से एक तरह से पुनर्जीवित कर सके। राइट, इन तरह के आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका में एक स्थिर सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस तरह के आर्थिक संकट से उबरना इतना आसान बात नहीं होगी, और इस चीज़ से उबरने के लिए क्या है कि एक स्थिर सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट जब तक यहाँ पे नहीं होगी तब तक समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इस वजह से सबसे पहले जो है श्रीलंका में एक स्थिर सरकार का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सभी को एक सीख मिलती है कि उचित योजना के बिना कोई भी निर्णय एक विनाशकारी परिणाम का कारण बन सकता है, जैसा कि हमने श्रीलंका के मामले में देखा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो कि इससे हम सभी को सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले सही तरीके से निर्णय ले लेना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि सही नहीं है तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने श्रीलंका के मामले में देखा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को आप इलाबरेट कर सकते हो, बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस तरह के टॉपिक्स को लिखना किस तरह से, कैसे आप चीज़ों को इलाबरेट करोगे। राइट, तो इसी तरह से बेस्ट तरीके से लिखते रहिए, बेस्ट तरीके से चीज़ों को आप इलाबरेट करते रहिए। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को लिखना किस तरह से है, और बाकी इससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, और रीसेंट टॉपिक्स भी ऑलरेडी हम लोग कवर कर रहे हैं। राइट, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।